हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटी मॉन्ग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? तो जैसे हम लोग बोलते हैं क्यू में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। जैसे हम लोग पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने जाते थे, तो देखते थे पहले से एक लाइन लगी हुई है, अब हम पहुंचे तो हमको पीछे लगना होता था। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके हमारा नंबर आता था, हम लोग फ्रंट पे पहुंच जाते थे, हम बिल पेमेंट करते थे और निकल जाते। इसी तरह हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सभी डेटा स्ट्रक्चर के कुछ ना कुछ तो ऑपरेशंस होते हैं, राइट? उसी तरह हमारे क्यू डेटा स्ट्रक्चर के भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। तो जो मेनली ऑपरेशन है वो हम बोल सकते हैं कि पुश है। पुश को हम लोग क्या बोलते हैं? एनक्यू भी बोलते हैं। दूसरा है पॉप। पॉप को हम लोग क्या बोलते हैं? डीक्यू भी बोलते हैं, राइट? तीसरा जैसे कि फ्रंट, फ्रंट एंड चौथा हो गया सपोज की साइज, लाइक दिस। तो पुश क्या करता है? पुश हमारा जो है रियर साइड पे डेटा को पुश करता है। पॉप क्या करता है? पॉप हमारे फ्रंट से डेटा को पॉप करता है। फ्रंट क्या करता है? ये हमारे डेटा को बताता है विच इज प्रेजेंट एट फ्रंट ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। जो हमारे फ्रंट पे प्रेजेंट होगा उस डेटा के बारे में बताएगा, राइट? साइज क्या करेगा? साइज हमारे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का साइज बताएगा, उसमें कितना डेटा प्रेजेंट है। तो हम लोग चलो समझते हैं ड्रॉ करके इसको। सपोज हमारे पास एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसे करके हमारे पास कुछ ऑपरेशंस करने को है। सपोज कि पुश वन। तो जब भी हमारे पास क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक फ्रंट एक रियर करके, राइट? तो जब हम पुश वन करेंगे, जैसा मैंने बताया था, हम हमेशा पुश रियर साइड पे करते हैं। तो हमारा रियर कहाँ है करंटली? ये, राइट? तो हम लोग पुश करेंगे रियर पे, तो रियर पे हम पुश करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? वन। तो ये हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, हमारा वन पुश हो गया, राइट? जब वन पुश हो जाएगा तो हमारा जो रियर है, क्योंकि अब यहाँ पर आइटम आ गया, हमारा रियर जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? तो अब सपोज हम लोग पुश करते हैं, हम लोग पुश करते हैं क्या? सपोज हम लोग को 10 पुश करना है, राइट? जब 10 पुश करना है तो हम लोग देखेंगे रियर कहाँ पर है। रियर हमारा यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर 10 पुश करेंगे, ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। और जो हमारा रियर यहाँ पर था वो रियर यहाँ पर आ जाएगा। तो थर्ड ऑपरेशन सपोज हमको फिर से पुश करना है। पुश हम लोग इस बार कर देते हैं 22, ठीक है? जब हम 22 पुश करेंगे तो 22 कहाँ पर पुश होगा? रियर साइड पे। तो हमारा 22 यहाँ पर है और रियर यहाँ पर था, तो अब रियर जो है शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा? एक स्टेप पीछे, राइट? अब सपोज हमको पॉप करना था, है। तो जैसे हमने बताया था कि पॉप हमेशा फ्रंट से करते हैं, तो फ्रंट हमारा करंटली है कहाँ? ये हमारा फ्रंट है, राइट? तो हम लोग पॉप करना है, तो हम लोग पॉप करेंगे फ्रंट से। तो हम लोग जब पॉप करेंगे फ्रंट से, तो हमने इसको पॉप कर दिया। अब जब हमने पॉप कर लिया फ्रंट से, अब फ्रंट हमारा एक स्टेप शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारा फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा, राइट? रियर हमारा फ्रंट हमारा यहाँ पर है, रियर हमारा यहाँ पे है। सपोज एक बार हमको और पॉप करना है, एक बार और हमको पॉप करना है, तो हम देखेंगे कहाँ से? फ्रंट से। फ्रंट हमारा ये है, फ्रंट से हम पॉप करेंगे तो 10 पॉप हो जाएगा, ठीक है? अब मान लो कि हमको पुश करना है, कुछ पुश करना है 30। तो हम लोग देखेंगे रियर कहाँ है। रियर हमारा यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर 30 पुश करेंगे, रियर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से क्योंकि ऑपरेशंस होते हैं। और सो अब चलो हम लोग इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट हम लोग पहले अपने से करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके बिल्ट इन लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे, राइट? लेट्स सी। Let's implement Q using the Python. We are going to implement this Q on Coding Ninja's platform, that is Code Studio. I'll provide the link. You can use that link to implement it by yourself. So जैसा इसने बताया कि define data members and init method. Okay. So first we are going to define init method, and after that we will declare some instance variable. Right. So let's define it. Here, init. हम लोग इसमें self pass करेंगे और हम लोग पहले हम लोग एक साइज नाम का वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल जो है डिफाइन कर लेंगे, जिसकी साइज हम कुछ कुछ दे देते हैं, सपोज दिस वन। एंड आफ्टर दैट हम लोग एक क्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो वी कैन इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग अरे एज वेल एज लिंक लिस्ट। सो यहाँ पर हम लोग जो है अरे का यूज करें या फिर लिस्ट का यूज करने जा रहे हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग, राइट? सेल्फ डॉट क्यू यू ई क्यू इक्वल्स टू। तो सबसे पहले हम लोग सारी जगह पर -1 प्लेस कर देंगे
और हम लोग इसका साइज देंगे दिस वन जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया। तो एक आए एक लिस्ट हमारी डिक्लेयर्ड हो गई जिसका साइज इतना है और हर प्लेस पर -1 प्रेजेंट है, राइट। और उसको हमने नाम क्या दिया, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, सेल्फ डॉट क्यू। ये हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर बन गया। हम लोग जैसे कि हम 2 वेरिएबल का यूज़ कर रहे थे, फ्रंट और रियर, जब हम लोग समझ रहे थे, तो रियर में हम लोग आइटम को पुश कर रहे थे और फ्रंट से हम लोग पॉप कर रहे थे। जब हम लोगों ने शुरू में पुश पॉप स्टार्ट किया, तो शुरू में दोनों एक ही प्लेस पे थे, 0th प्लेस पे, राइट। तो हम लोग वैसा ही करेंगे, सेल्फ डॉट क्यू फ्रंट इक्वल्स टू 0, सेल्फ डॉट क्यू रियर इक्वल्स टू 0। ये हमारा इनिट मेथड डिफाइन हो गया, राइट। अब सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन, सबसे पहले हम लोग लेट्स इनक्यू करते हैं, एनक्यू मेथड हम लोग डिफाइन करेंगे। एनक्यू में क्या होगा, इम्प्लीमेंट द एनक्यू। हम लोग यहाँ पे एलिमेंट या फिर डेटा पास कर रहे हैं, उसको हमको पुश करना है कहाँ पर, अपने इस क्यू में, राइट। तो लेट्स इंसर्ट। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कि कहीं हमारा जो रियर है वो साइज के बराबर तो नहीं है। अगर रियर साइज के बराबर होगा, मतलब रियर सबसे लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है और वो साइज के बराबर है, मतलब कि हमारा जो क्यू है वो फुल हो चुका है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ सेल्फ डॉट जैसे हमारा पर यहाँ पर हमने साइज वेरिएबल डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया ना। तो इफ सेल्फ डॉट क्यू एंड क्यू ऑफ रियर किसके बराबर हो जाए, साइज के बराबर, सेल्फ डॉट साइज के बराबर ये हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रिटर्न, कुछ रिटर्न करना भी नहीं है, वी कैन लेट्स प्रिंट दिस। हम लोग क्या प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। अगर फुल नहीं हुआ तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे, एल्स केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पुश करना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ पर पुश करते थे, याद है आपको, तो रियर पे ना, सेल्फ डॉट क्यू में पुश करेंगे, क्यू के रियर पोजीशन पे। रियर हमारा कहाँ पे है, ये सेल्फ डॉट क्यू रियर, सेल्फ डॉट, अब इस हमने इंडेक्स दे दिया। और शुरू में जैसे हमारे पास अगर एम्प्टी है तो हमारा सेल्फ डॉट क्यू रियर क्या है, 0। तो हम लोग जब सबसे पहली बार पुश करेंगे तो वो 0 प्लेस पे जाके, मान लो मैं 2 पुश किया तो 0 प्लेस पे जाके 2 इंसर्ट हो जाएगा। और हम लोग इसको किसके बराबर कर देंगे, जो हम लोग यहाँ पर डेटा पास कर रहे हैं। और आपको याद हो तो जब हम लोग पुश करते थे डेटा, हम लोग उसको 1 से इंक्रीज करते थे, आई मीन उसको एक प्लेस शिफ्ट करते थे। और हमारा जो हमारा क्यू रियर था 0 पे था, तो हम लोग उसको अब क्यू रियर 0 से हम लोग क्या कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो सेल्फ डॉट क्यू रियर प्लस इक्वल टू 1, राइट। अब इसके बाद हम लोग लेट्स इम्प्लीमेंट दिस डी क्यू मेथड। डी क्यू में हम क्या करते हैं, डी क्यू में हम लोग पॉप करते हैं और हम लोग फ्रंट से आइटम को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो फ्रंट है और रियर है बराबर है। इसका मतलब ये कि क्या कहीं हमारा जो डी क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी कब होगा, जब आपको याद हो शुरू में रियर और फ्रंट दोनों वेरिएबल एक ही पोजीशन पे थे। इसका मतलब कि ये हम उस पर कोई भी आइटम है नहीं, तो हम लोग उस टाइम पे क्या है, एम्प्टी है हमारा क्यू। तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे, इफ सेल्फ डॉट क्यू फ्रंट, राइट, सेल्फ डॉट क्यू फ्रंट इक्वल टू किसके, सेल्फ डॉट क्यू रियर। फ्रंट और रियर अगर बराबर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई वी कांट पॉप, राइट। तो हम लोग उस कंडीशन में -1 रिटर्न कर देंगे। एल्स अगर बराबर नहीं है, तो अगर तो एम्प्टी नहीं है हमारा क्यू, तो उस केस में, एल्स केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे फ्रंट पे हमारा आइटम कौन सा प्रेजेंट है। फिर जब हम उसको हम एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे और फिर हम जो है जो फ्रंट पे आइटम प्रेजेंट था उसकी जगह पे -1 सेव कर देंगे, क्योंकि इसलिए हमने सब जगह पर क्या रखा था, -1, राइट। तो लेट्स एक वेरिएबल बनाते हैं आंसर नाम का, और फिर हम सेल्फ डॉट क्यू, यहाँ से हमको निकालना है वो इंडेक्स वाला आइटम, कौन सा, फ्रंट वाला, सेल्फ डॉट क्यू फ्रंट। तो हमने इसको सेव कर लिया आंसर वेरिएबल पे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसकी जगह पे -1 डाल सकते हैं, राइट, इक्वल्स टू -1, राइट। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट क्यू फ्रंट, जहाँ फ्रंट है उसको हम लोग 1 से इंक्रीज कर देंगे, जैसे हम लोग क्यू रियर को किया था ना, एक राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे ना। तो हम लोग सेल्फ डॉट क्यू फ्रंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू 1। फ्रंट को 1 से इंक्रीज करने के बाद हम लोग देखेंगे कहीं हमारा जो सेल्फ डॉट फ्रंट है, आई मीन जो फ्रंट है और रियर है, दोनों क्या बराबर तो नहीं हुआ क्या।
फ्रंट से मतलब क्यू फ्रंट और रियर से मतलब क्यू रियर। ओके, तो हम लोग देखेंगे बराबर हो गया तो मतलब हम लोग इनिशियल कंडीशन पे आ गए जहाँ पर क्यू फ्रंट और रियर दोनों बराबर थे, तो हम लोग उन दोनों को फिर से क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो इसलिए हम लोग कंडीशन अगर इफ सेल्फ डॉट क्यू फ्रंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट क्यू रियर सेल्फ डॉट क्यू रियर, फिर हम क्या करेंगे, फ्रंट और रियर दोनों को हम लोग फिर से क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, राइट। दोनों की वैल्यू हम लोग फिर से जीरो कर देंगे और हम लोग जो आंसर हमने सेव किया उसको रिटर्न भी तो करना है, रिटर्न आंसर, राइट। अब हम लोग कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करते हैं, लेट्स इंप्लीमेंट दिस फ्रंट मेथड। तो फ्रंट में क्या होगा, वो जो फ्रंट पे एलिमेंट हमारा प्रेजेंट होगा उसी को हमको रिटर्न करना होगा, राइट। तो लेट्स इंप्लीमेंट दिस। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहीं ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है, इफ, तो यही वाली कंडीशन हम लोग देखेंगे कि भाई देख लो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। ये होगा, ये होगा तो हम लोग रिटर्न -1 कर देंगे। एल्स हम लोग क्या कर देंगे, जो फ्रंट पे है उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डी। हम लोग क्यू से क्या निकालेंगे, आइटम एट द फ्रंट। हमने क्यू सिलेक्ट किया और हम लोग कौन से इंडेक्स वाला, जो फ्रंट इंडेक्स पे है, सेल्फ डॉट क्यू फ्रंट, ये हमने रिटर्न कर दिया। तो हमारे 3 मेथड जो है इंप्लीमेंट हो गया। लेट्स इंप्लीमेंट दिस ईच एम्प्टी। तो ईच एम्प्टी में क्या हम लोग करेंगे, तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग पहले वही चेक कर लेंगे कि कहीं ये एम्प्टी तो नहीं है, तो ये वाला एम्प्टी का कंडीशन हम लोग लिखा है, फ्रंट और रियर अगर सेम हो गया, सेम पोजीशन पे, तो एम्प्टी है, राइट। एल्स अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या है, एम्प्टी नहीं है तो भाई फॉल्स है। एम्प्टी है तो हम लोग इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे, और एम्प्टी नहीं है वही कंडीशन है तो हम इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये हो गया हमारा, सारे जो है मेथड्स हमारे इंप्लीमेंट हो गए। लेट्स सबमिट दिस एंड चेक कि हमने कोई मिस्टेक किया है कि नहीं। रन द कोड। So there's some problem in the code. Let's see. I'm pretty new to this platform. Output, let's check. What is the problem here? Int object is not subscriptable. Okay. So I think we have made some mistake here. Got the issue. Issue was here like हमको यहाँ क्यू से निकालना था फ्रंट वाला, हमने क्यू फ्रंट ऑफ क्यू फ्रंट लिख दिया, तो यहाँ पर हमको क्यू पास करना पड़ेगा, सर डॉट क्यू, राइट। लेट्स रन and it is passing. Let's submit. Okay, so we have passed all the test cases. So we have successfully implemented the queue in Python. Let's understand the time and space complexity of this program implementing the queue. So स्पेस तो हम उतना ही ले रहे हैं जितना हमारा लिस्ट यूज कर रहा है। तो अगर मान लो कि हमारे पास n आइटम है या n प्लेस है इन क्यू, तो हम लोग बोल सकते हैं कि big of n फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस। एंड इज एम्प्टी मेथड में हम लोग तो कुछ चेक नहीं कर रहे हैं, लाइक ऐसा कुछ कर नहीं, तो बिग ऑफ 1 हो जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एनक्यू में हम लोग बस चेक करें साइज, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डेटा को असाइन कर दे रहे हैं एट अ इंडेक्स ऑफ लिस्ट, तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो जाएगा। किसी लिस्ट में हम लोग डेटा असाइन करते हैं एट पार्टिकुलर इंडेक्स, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होता है, राइट। डी क्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, डी क्यू में हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस का लिस्ट से एक्सेस करने का यूजिंग इंडेक्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 1। एंड फिर हम लोग उसको यहाँ पर आइटम को सेट भी कर रहे हैं -1, तो उसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा 1। तो कुल मिला जुला के इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा डी क्यू का, वो आ जाएगा बिग ऑफ 1। इसी तरह फ्रंट का जो है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं और फिर हम लोग वी आर एक्सेसिंग द क्यू फ्रंट एलिमेंट बाय इंडेक्स, राइट। सो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा बिग ऑफ 1। तो हमारे सारे ऑपरेशंस का, सारे मेथड्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ 1, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है जितना हमने लिस्ट यूज किया है इस साइज का, तो बिग ऑफ n कह सकते हैं। लेट्स सी द built-in library queue. So you can visit this Python org for more information.
So I have opened that website. So here are the information, like there are some method. This is queue object, and there are some methods of queue object like queue size, empty, full, put no wait, get, and task turn, get no wait, join. These are the methods. So I will implement some of the method. For other, you can visit this website python.org. Let's see. So you can import the queue like this, import queue, and you can create an object of queue. You can pass the max size here, like I have passed the 3. So I passed the 3. After that, let's execute these things one by one. Let's first comment all the things. So I've instantiated this queue, and after that, let's print this one. So what we are printing, size of queue. Like we have defined the max size, but we have not like pushed anything. Here put means push. These both are all the same thing. Like we implemented our enqueue method as push method, but here in Python library it is put, and for pop it is get. Where it is? Okay, it is get, right? For push it is put, and for pop it is get. Okay. So as we have defined max size 3, and we have not pushed anything, so the size of the queue should be the 0. Let's run this. Right, size of the queue is 0. Okay. So let's go to the second step, and we are pushing a b c into the queue, and let's see the size of queue now. It should be like earlier it was 0, now अब ये 3 हो गया होगा, right? Right, earlier it was 0 and now it is 3. Okay, next let's go to the next step. तो इसमें एक मेथड है फुल करके, सो वी कैन चेक वेदर द क्यू इज फुल और नॉट, राइट? तो लेट्स एक्सिक्यूट दिस एज वेल. सो क्यू इज फुल बिकॉज हमने मैक्स साइज कितना डिफाइन किया था, 3, और हमने 3 आइटम या 3 डेटा हमने डाल दिया, तो क्यू हमें अभी फुल हो गया, राइट? अभी हमको पॉप करना है, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों के तीनों डेटा 3 हमने डाला ए बी सी, 3 बार हम पॉप कर ले रहे हैं. तो और पॉप करने के बाद जो ये आएगा, तो एम्प्टी क्यू डॉट एम्प्टी, तो ये क्या देगा, ट्रू देगा कि 3 हमने इंसर्ट किया था, पुश किया था, 3 हम पॉप कर रहे हैं, ये हमको ट्रू देना चाहिए, राइट? देखिए इज क्यू एम्प्टी ट्रू. लेट्स अगेन पुश दिस डाटा क्यू डॉट पुट 1, एंड आफ्टर दैट एक पुट करने के बाद या पुश करने के बाद हमारे क्या हमारी क्यू एम्प्टी रहेगी? नहीं, तो ये हमको फॉल्स देना चाहिए. क्या क्यू फुल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मैक्स साइज 3 है, हम लोग पुट सिर्फ 1 करें, तो ये हमको फॉल्स देगा, राइट? यू कैन सी दैट एम्प्टी नहीं है और ये फुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास 1 डेटा है, राइट? सो दिस द बिल्ट इन लाइब्रेरी क्यू ऑफ पाइथन.